क्या आपने कभी उन संकेतों या प्रतीकों के बारे में सोचा है जो पैसे को आकर्षित करते हैं? क्या आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाना चाहेंगे? चलिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में मैंने लगभग सभी प्रसिद्ध समृद्धि के प्रतीकों को इकट्ठा किया है। मुझे टिप्पणियों में बताइए कि क्या ये आपको परिचित लगते हैं और क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये वास्तव में आपके लिए काम करते हैं। मेरे पास इन संकेतों के साथ अपने खुद के ताबीज और अनुभव हैं और मुझे लगता है कि यह दिलचस्प होगा कि हम अपनी राय साझा करें और एक दूसरे से कुछ सीखें। समृद्धि से जुड़े कई प्रतीक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और कई लोग दावा करते हैं कि ये चमत्कारी परिणाम लाते हैं। क्यों न इन्हें आजमाया जाए? उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि घर में खाली गिलास नहीं होने चाहिए, खासकर मेज पर। बेहतर है कि उनमें कम से कम कुछ सिक्के रखें। यह भी माना जाता है कि पैसे का आदान प्रदान सीधे हाथ से हाथ में नहीं करना चाहिए। इसके बजाय यह उपयुक्त है कि पैसे को एक सतह पर रखा जाए और फिर उसे उठाया जाए। इसके अलावा बटुए में व्यवस्था का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। सिक्के और नोटों को सावधानी से रखना चाहिए। उन्हें आपकी ओर उन्मुख करके और क्रम में रखना चाहिए, सबसे बड़े मूल्य से लेकर सबसे छोटे मूल्य तक। कुछ लोग यह भी सुझाव देते हैं कि खाने की मेज पर एक मेजपोश डाला जाए और उसके नीचे कुछ नोट रखें ताकि समृद्धि आकर्षित हो। घर से बाहर जाने से पहले एक नोट को शीशे के सामने रखकर देखें, क्योंकि कहा जाता है कि उसका प्रतिबिंब पैसे को गुणा करने में मदद करता है। जो पैसा बिना मेहनत के आता है या जिसे हम आसान पैसा कहते हैं, उसे जरूरतमंदों की मदद करने या इसका आनंद लेने के लिए समर्पित करने का सुझाव दिया जाता है, इस विचार के साथ कि जो आसानी से आता है वह आसानी से चला जाता है। सोने के कमरे में पैसे बचाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह स्थान आराम करने के लिए है और इस प्रकार वहां रखा पैसा भी आराम करेगा, जिससे कोई गति नहीं होगी। बाथरूम में पैसे छिपाना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह विश्वास है कि यह पैसा बह सकता है। इसके बजाय रसोई या लिविंग रूम को पैसे रखने के लिए अधिक अनुकूल स्थान माना जाता है। बटुए के भीतर एक अपारदर्शी सिक्का या नोट रखना उपयोगी हो सकता है, जो एक ताबीज के रूप में कार्य करता है, समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा यह बेहतर है कि बटुए में कोई रसीद, नोट्स या अन्य अनावश्यक कागज न जमा हो, क्योंकि ये वस्तुएं पैसे के लिए निर्धारित स्थान को भर देती हैं। यह भी सलाह दी जाती है कि बटुए में प्रियजनों की तस्वीरें न रखें। घर में झाड़ू को एक कोने में हैंडल नीचे करके रखना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि इससे समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। कुछ आध्यात्मिक विशेषज्ञों का कहना है कि पैसे का प्रवाह अपनी विशेष नियमों का पालन करता है और इन नियमों का सम्मान करने से एक स्थिर और बढ़ता हुआ आय बना रहता है। उदाहरण के लिए यह बेहतर है कि बड़े नोटों को दूसरों से न बदला जाए, क्योंकि यदि आप सड़क पर या किसी दुकान में अनजान लोगों से ऐसा करते हैं तो इसे आपके आय में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने और आर्थिक नुकसान की ओर ले जाने का कारण माना जाता है। इसी तरह अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो यह बेहतर है कि आप बैंक जाएं, बजाय इसके कि आप अजनबियों से इसे मांगें। भुगतान करने के लिए पहले छोटे सिक्कों का उपयोग करना और उन्हें बटुए में नोटों से अलग रखना सलाहकार होता है। यदि आपने बहुत सारे सिक्के जमा कर लिए हैं तो उन्हें एक गुल्लक में रखना बेहतर होता है और बटुए में बड़े नोटों के लिए अधिक जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यह आपको कर्ज और वित्तीय समस्याओं से बचाता है। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए एक गर्म और स्वागत योग्य वातावरण से घिरा होना आवश्यक है, क्योंकि पैसा सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का जवाब देता है। टूटे फूटे या अनुपयोगी सामान को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले तो वे एक ऐसी ऊर्जा को संचित करते हैं जो समृद्धि को दूर करती है और दूसरे वे एक सीमितता और कमी का वातावरण बनाते हैं जो आर्थिक समृद्धि में रुकावट डालता है। आदर्श रूप में टूटी फूटी चीजों से छुटकारा पाकर जो चीजें उपयोग में नहीं हैं, उन्हें दान करना चाहिए, ताकि जैसा कि विश्वास किया जाता है समृद्धि घर में आकर्षित हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि पुराने सामान को विरासत में न छोड़ा जाए। कहा जाता है कि पुराने संदूक जिनमें कपड़े और घिसे पिटे सामान भरे होते हैं,
नकारात्मक ऊर्जा जमा करते हैं, और जब ये वस्तुएं अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित की जाती हैं, तो हम उन्हें एक सीमित जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। किसी प्रियजन के निधन के बाद सबसे अच्छा होगा कि उसके पुराने सामानों से छुटकारा पाया जाए। एक प्रसिद्ध संसाधन है पैसे का पेड़, लेकिन जो लोग अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि इसे खरीदना या उधार लेना सही नहीं है। कहा जाता है कि पैसे का पेड़ केवल तभी समृद्धि लाएगा यदि इसे उपहार के रूप में प्राप्त किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के पौधे से चुपचाप एक कटी हुई शाखा ली जाए। इसे सिक्कों में डूबे पानी से सींचने की सिफारिश की जाती है ताकि इसकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। हालांकि यह सलाह दी जाती है कि पैसे का पेड़ उस घर में न रखा जाए जहां एक अविवाहित महिला रहती हो, क्योंकि हालांकि यह वित्तीय स्थिरता लाता है, ऐसा माना जाता है कि यह रोमांटिक अवसरों को दूर कर सकता है। पैसे उधार देना भी वित्तीय प्रवाह से संबंधित है। कहा जाता है कि जब आप पैसे उधार देते हैं, तो आप एक समृद्धि के चक्र की शुरुआत करते हैं जो अधिक मात्रा में लौटेगा। कुछ विश्वास है कि पैसे मांगने और उधार देने के तरीके से समृद्धि का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है कि रात में या मंगलवार को पैसे उधार देना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इससे आप अनिश्चित काल तक कर्ज में फंसे रह सकते हैं। रविवार को पैसे देना भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इससे संभावना होती है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। जब आप पैसे उधार दें, तो कुछ लोग यह कहने का सुझाव देते हैं, कभी मुझे कमी न हो और तुम्हारा बढ़े जब तुम इसे वापस करो। इसके अलावा जब आपको भुगतान प्राप्त हो, तो यह लाभकारी माना जाता है कि आप एक छोटा हिस्सा वापस दें ताकि और अधिक समृद्धि आकर्षित हो सके। पैसे वापस करते समय बाएं जेब में एक अंजीर रखना एक उपयोगी ताबीज हो सकता है, विशेष रूप से अगर यह सोमवार 13 या 7 अप्रैल हो, क्योंकि इन दिनों पैसे उधार देना सलाहकार नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह हमेशा के लिए खो सकता है। इसके अलावा सीधे हाथ से हाथ में पैसे का आदान प्रदान करने से बचना बेहतर है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा जैसे गरीबी या बुरी किस्मत दूसरे व्यक्ति से संचारित हो सकती है। कहा जाता है कि जब आप किसी कर्ज को वसूल करते हैं, तो यह बेहतर होता है कि आप यह सहमति बनाएं कि वह समान मूल्य वर्ग के नोटों से चुकाया जाए। अगर कर्ज चुकता सिक्कों में किया जाता है, तो सलाह दी जाती है कि 3 बार यह शब्द फुसफुसाएं, कोयले के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए। अब इसे लौटाता हूँ और इसे 2 गुना प्राप्त करूँगा। अगर कर्जदार गुस्से में या तनाव पैदा करके पैसे लौटाता है, तो यह आर्थिक कठिनाइयां ला सकता है। ऐसी स्थिति में दरवाजे की हैंडल को साफ करना और उस पानी को घर से बाहर फेंकना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सलाह दी जाती है। अगर आप पैसे पाते हैं, तो माना जाता है कि इसका मतलब सप्ताह के दिन के अनुसार भिन्न हो सकता है। सोमवार को पैसे मिलना वेतन में वृद्धि, सफल वित्तीय सौदा या विरासत का संकेत हो सकता है। मंगलवार को यह आपके वरिष्ठों से कॉल या प्रभावशाली व्यक्ति की यात्रा का संकेत दे सकता है। बुधवार को यह पदोन्नति का मौका या काम में कोई नई जानकारी का संकेत हो सकता है। गुरुवार को यह अतिरिक्त आय जैसे ट्रांसफर या बोनस की संभावना का संकेत हो सकता है। शुक्रवार को यह महंगे उपहार मिलने या छूट पर खरीदारी करने की संभावना को दर्शा सकता है। शनिवार को यह खरीदारी में सफलता का संकेत हो सकता है, और रविवार को यह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर हो सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और जो आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। अगर आप एक बटुआ पाते हैं और यह नए चांद के समय होता है, तो कहा जाता है कि इसे चांद की बढ़ती अवस्था में खिड़की पर रखें ताकि इसका सामग्री बढ़ सके। कर्ज चुकाने के समय कुछ लोग इसे जितने कम नोटों में चुकाने की सलाह देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जो कर्ज को चुकता करने के स्थान पर आ सकता है। अगर आप पैसे उधार देने पर चिंतित हैं, तो यह सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि कर्ज को अवसरों को खोलने और विकास के रास्ते बनाने के रूप में देखा जाता है। शिक्षा, व्यापार विकास या नई पेशेवर अवसरों में निवेश के लिए ऋण लेना सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह प्रगति और सुधार को बढ़ावा देता है। बकाया कर्ज का भुगतान न करना एक बुरा संकेत माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह हमारे कर्म को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। पैसे मांगने के समय इसे बाएं हाथ से प्राप्त करने का सुझाव दिया जाता है,
क्योंकि यह उसे वापस करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। पैसे को लिफाफे में रखने से संबंधित विभिन्न विश्वास हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे लिफाफे में रखना वित्तीय नुकसान का कारण बनता है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि लिफाफे में रखा पैसा अच्छे तरीके से बढ़ता है। लिफाफे में पैसे रखने पर यह पहली आस्थाएं नकद वेतन से जुड़ी हो सकती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में सामान्य प्रथा है। एक और पुरानी व्याख्या जो घरेलू जादू से संबंधित है, यह है कि पैसे को सुंदर बटुए या गुल्लक में रखना चाहिए, क्योंकि कागज के लिफाफे को समृद्धि आकर्षित करने के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं माना जाता। कुछ तंत्र ज्ञान विशेषज्ञ मानते हैं कि न केवल यह संभव है, बल्कि यह सलाह दी जाती है कि पैसे को लिफाफे में रखा जाए, इस सिद्धांत के तहत जो फेंग शुई के अनुसार होता है। इस विश्वास के अनुसार पैसे अच्छा महसूस करते हैं जब वे लाल रंग के कंटेनरों में रखे जाते हैं, क्योंकि यह रंग ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आपके पास कोई उपयुक्त बटुआ या गुल्लक नहीं है, तो कोई अन्य लाल कंटेनर भी काम कर सकता है, जैसे कि एक सजावटी बॉक्स या यहाँ तक कि एक सुरक्षित बॉक्स। माना जाता है कि चीनी मिट्टी की गुल्लकें सौभाग्य के लिए अनुकूल होती हैं, जबकि धातु की गुल्लकें नोटों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इन आस्थाओं के अनुसार कुछ वस्तुएं बटुए में गरीबी को आकर्षित कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पैसे को एक विशेष स्थान पर रखा जाए और इसे उचित बटुए के बिना संग्रहित करने से बचें। पुराने या अवांछनीय तत्व, घिसे हुए नोट और अप्रयुक्त चेक नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अनुपयोगी संसाधनों के रूप में माना जाता है। मिनिमलिज्म इस विचार को मजबूत करता है, यह सुझाव देते हुए कि अव्यवस्था को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा के लिए स्थान बनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का मानना था कि जेब में अदरक का एक टुकड़ा रखने से धन आकर्षित हो सकता है। कई संस्कृतियों में लाल रंग शुभकर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कुछ लोग अपनी बटुए या जेब में लाल धागा या रज्जू एक ताबीज के रूप में रखते हैं, ताकि समृद्धि को आकर्षित किया जा सके। बे लोरेल का पत्ता समृद्धि का एक और शक्तिशाली प्रतीक है, जिसे धन आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सफलता से जुड़े अन्य ताबीजों में अखरोट, सोने के सिक्के और लैवेंडर की अगरबत्तियां शामिल हैं। खनिजों में चुंबक और कुछ पत्थर जैसे अगेट, लैपिस लाजुली और टर्कोइज को समृद्धि के पत्थर माना जाता है और कहा जाता है कि ये धन को आकर्षित करने में मदद करते हैं। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए बे लोरेल के पत्तों के साथ एक अनुष्ठान है। अपनी बटुए, हैंडबैग या वॉलेट में 3 बे लोरेल के पत्ते रखें, जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। 3 दिनों के बाद इन पत्तों को चुपचाप जलाएं। लोकप्रिय विश्वासों के अनुसार यह क्रिया समृद्धि के लिए रास्तों के खोलने का प्रतीक है। बे लोरेल सिर्फ समृद्धि के अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, भोजन में बे लोरेल के पत्ते डालने से माना जाता है कि यह बुरी नजर से बचाता है। एक और प्रथा है जिसमें 5 बे लोरेल के पत्तों को लेकर उन्हें एक लाल धागे से बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाया जाता है, ताकि यह समृद्धि को अपने और अपने परिवार के लिए आकर्षित कर सके। अगर आप बे लोरेल का पत्ता आग में फेंकते हैं और यह एक चटकने की आवाज करता है और धुआं उत्पन्न करता है, तो इसे शुभ कर्म का संकेत माना जाता है। हालांकि यदि यह बिना किसी आवाज के जल्दी जलता है, तो यह संभावित कठिनाइयों का संकेत हो सकता है। सर्दी से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि घर के विभिन्न कमरों में बे लोरेल के पत्ते रखें। महत्वपूर्ण स्थितियों जैसे प्रतियोगिता या साक्षात्कार के दौरान सूखा हुआ बे लोरेल का पत्ता जेब में रखना एक शुभ कर्म का ताबीज माना जाता है। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन अपने जूते में सूखा बे लोरेल का पत्ता रखते हैं, जो सुरक्षा का प्रतीक है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि घर में रखे पैसे के पास बे लोरेल का एक पत्ता रखने से चोरी को रोका जा सकता है। बे लोरेल सिर्फ समृद्धि के अनुष्ठानों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए भी होता है। उदाहरण के लिए, बे लोरेल की चाय पीना एक शानदार तरीका हो सकता है थका हुआ दिन बिताने के बाद आराम करने का या संचित तनाव को कम करने का, क्योंकि माना जाता है कि बे लोरेल में शांति देने वाली गुण होते हैं। बे लोरेल का एक पत्ता सूप या किसी अन्य पारंपरिक पकवान में डालने से यह माना जाता है कि यह अच्छी खबरों की प्राप्ति से जुड़ा होता है, जो उस भोजन को एक खास स्वाद देती है
और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद को दर्शाता है। इसके अलावा बे लोरेल का एक फूल जो छिपाकर हॉलवे की कालीन के नीचे रखा जाता है, उसे लोकप्रिय विश्वासों के अनुसार घर में सामंजस्य और शांति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी तरीका माना जाता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच संभावित संघर्षों या गलतफहमियों को रोका जा सकता है। लोरेल के अनुष्ठानों के अलावा यह घर में पैसे रखने के लिए सुरक्षित स्थानों के बारे में सोचना भी उपयोगी है, क्योंकि घर में बड़ी मात्रा में नकद रखना जोखिमपूर्ण हो सकता है। चोर अक्सर उन पारंपरिक स्थानों में पैसे ढूंढते हैं जहां लोग आमतौर पर पैसे छिपाते हैं, जैसे साफ कपड़ों से भरी अलमारियों में, फ्रीजर में, गद्दे के नीचे, बाथरूम के टैंक में, मसाले के जार में, फोटो एल्बमों के अंदर, किताबों के पन्नों के बीच, पुराने सीडी में और असामान्य स्थानों जैसे बाथटब के नीचे या कपड़ों के बीच। यदि आप लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, तो इन स्थानों पर बड़ी रकम रखने से बचना अच्छा रहेगा। इसके बजाय आप इसे बैंक में जमा कर सकते हैं या इसे किसी करीबी और पूरी तरह से विश्वसनीय रिश्तेदार को सौंप सकते हैं। जब पैसे उधार लेने की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्राचीन परंपराएं हैं जो कहती हैं कि यह पैसे के वापस लौटने में मदद कर सकती हैं या आर्थिक समस्याओं से बचा सकती हैं। जो लोग इन आस्थाओं का पालन करते हैं, उनके अनुसार उधारी चुकता करने के लिए घटते हुए चंद्रमा के चरण का चयन करना बेहतर होता है और चंद्रमा के बढ़ते हुए चरण में उधारी लेना चाहिए, क्योंकि यह समय विस्तार और पुनर्भुगतान की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। वित्तीय गतिविधियां करने के लिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा जिसने आपको पैसा उधार दिया है, उसे धन्यवाद कहना एक महत्वपूर्ण प्रथा है, क्योंकि यह प्राप्त मदद के लिए सम्मान और आभार का प्रतीक है। इन आस्थाओं के अनुसार कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको पैसे उधार नहीं देने चाहिए, कभी भी उधार देने के लिए, ताकि कोई और कर्ज चुका सके, और शोक, बपतिस्मा, घोषणा पत्र के दिन या जैसे पवित्र दिनों में क्यूरिस्मा के दौरान पैसे उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही यह सलाह दी जाती है कि रात के समय, रविवार को, नए साल की पूर्व संध्या या जन्मदिन और मृत्यु की सालगिरह जैसे खास दिनों में पैसे उधार न दें। कुछ विशिष्ट वस्तुएं पारंपरिक आस्थाओं के अनुसार धार्मिक समारोहों के दिनों में उधार नहीं दी जानी चाहिए और न ही उधार ली जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इन वस्तुओं में रोटी, नमक, झाड़ू, सफाई के उपकरण, गहने, साबुन, पैसे और कपड़े शामिल हैं। इसके अलावा कुछ घटनाएं शुभ कर्म और वित्तीय सफलता के संकेत मानी जाती हैं, जैसे घर से बाहर जाने से पहले जूते के फीते टूटना, मेज पर चाय गिरना, बर्तन टूटना, बारिश में भीगना, बटुआ खोना, अनाज गिरना, बाएं पैर से ठोकर खाना, जंग लगेन का मिलना, घर में पक्षी का प्रवेश करना या चीनी गिराना। इन घटनाओं का प्रत्येक एक प्रतीकात्मक अर्थ है, जो आस्थाओं के अनुसार समृद्धि और भाग्य को आकर्षित कर सकता है। धन और शुभ कर्म को आकर्षित करने के लिए एक सामान्य प्रथा है घर के प्रवेश द्वार पर एक नाल, हरसिशु, रखना। यदि आप इसे नाल के सिरों के नीचे रखते हैं, तो इसे माना जाता है कि यह घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी इच्छाओं से बचाएगा। यदि आप इसे सिरों के ऊपर रखते हैं, तो यह खुशी और समृद्धि को घर में लाएगा। इसके प्रभावी होने के लिए यह सलाह दी जाती है कि एक असली नाल का उपयोग करें और इसे 1, 3 या 7 कील से ठीक से स्थापित करें, क्योंकि ये अंक विशेष प्रतीकात्मकता रखते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नाल को नियमित रूप से साफ किया जाए, चाहे उसे आग से पास किया जाए या उसे सूरज के संपर्क में लाया जाए, ताकि यह सुरक्षा और शुभ कर्म की शक्ति को फिर से सक्रिय कर सके। अगर यह विषय आपके लिए दिलचस्प है, तो कृपया टिप्पणियों में साझा करें कि क्या आप पूर्वानुमान में विश्वास करते हैं और इन प्रथाओं का पालन करके आपने कौन सी सकारात्मक अनुभवों का सामना किया है। साथ ही वीडियो को लाइक करना और इसे उन दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करना न भूलें जिन्हें यह जानकारी उपयोगी लग सकती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।